नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कुछ दिन पहले से ही पाकिस्तान जो है वो तिलमिलाया हुआ है, बिलबिला रहा है और तरह तरह के इल्ज़ाम जो है वो इंडिया पर भी लगा रहा है और इंडिया से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आती है उस पर भी लगाता है। इस वक्त ये हुआ था कि कुछ दिन पहले ट्विटर ने कुछ 200 अकाउंट पाकिस्तान के ट्विटर यूज़र्स के फ्रीज़ किए थे, उन्हें बैन किया था, बंद किया था और इसका इल्ज़ाम भी उन्होंने भारत पर लगा दिया था इन पाकिस्तानियों ने कि हिंदुस्तान की वजह से ये अकाउंट हमारे बंद किए गए हैं। जबकि अब लेटेस्ट जानकारी ये है कि ट्विटर ने ये साफ कहा है कि कोई भी ऐसा जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। ट्विटर की सेट गाइडलाइंस हैं, सेट पॉलिसीज़ हैं जिसके आधार पर वो किसी भी अकाउंट को होल्ड करते हैं या फिर बैन करते हैं और उन पॉलिसीज़ को किसी भी देश, किसी भी नेशनैलिटी के लिए वो बदलते नहीं है। ये ट्विटर का कहना है, उनकी तरफ से ये सफाई आई है। यानी कि पाकिस्तान के जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनके अकाउंट्स बंद कर दिए हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस में आके, ये सरासर बेबुनियाद साबित होता है। ट्विटर ने बहुत क्लियरली कहा है कि वो किसी भी तरह का हेट या फिर किसी तरह का फेक न्यूज़ को अगर वो फैल रही है तो उसको बचाने के एवज में ज़रूर हो सकता है पॉलिसी के हिसाब से किसी का अकाउंट फ्रीज कर देते हो। पाकिस्तान की तिलमिलाहट और जो बौखलाहट है वो वाकई ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गूगल पर भी जब भिखारी शब्द को हिंदी या अंग्रेजी में आप टाइप करते हैं तो अगर इमरान खान की उस पर तस्वीर आ रही थी पाकिस्तान के वजीर आजम की, इसके लिए भी उन्होंने गूगल के जरिए इंडिया को अटैक किया था कि इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है। जबकि ये शायद लोग हैं जो सर्च करते हैं, जिस तरह से सर्च इंजन काम करते हैं, जिस तरह की हिट्स एक चीज़ को लेकर मिलती हैं उसके बाद ये चीज़ें निकलकर सामने आती हैं और इसमें भी उन्होंने इंडिया का हाथ बता दिया था। तो कहीं ना कहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और वहाँ के लोग इस वक्त ज़्यादा सेंसिटाइज हो गए हैं, बिना वजह हिंदुस्तान पर हर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इंडिया किस वजह से बौखलाया होगा। इंडिया के पास कोई कारण है कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह के वाद विवाद में फंसे। इस तरह का वजूद सोचना चाहिए। पाकिस्तान का वजूद हिंदुस्तान के लिए क्या मायने रखता है कि वो इस तरह की कोई बात करेगा। पाकिस्तान के जो यूज़र्स हैं, बताया जा रहा है कि ये अक्सर कश्मीर को लेकर फेक न्यूज़ और फेक हेट न्यूज़ यहाँ पर फैला रहे थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि ट्विटर पर एक वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोनों तरफ से कहीं ना कहीं नजर आती है कि दोनों देश टेंशन में हैं। पाकिस्तान बार बार वॉर की धमकी देता नजर आता है। पाकिस्तान के वजीर आजम बार बार अपनी स्पीचेस में कहते नजर आते हैं कि वॉर के लिए उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, वॉर के लिए मतलब बार बार वो वॉर मॉन्गरिंग करते नजर आते हैं। और ये एक वॉर है जो ऑलरेडी ट्विटर पर शायद शुरू हो चुकी है। जो इंडिया और पाकिस्तान के जो यूजर्स हैं ट्विटर पर, वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वो अगर कोई आरोप लगाते हैं पाकिस्तान के यूजर्स तो उनको लगता है कि फिर शायद आगे से कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये उनकी गलतफहमी, आगे से इंडियंस भी जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्विटर ने अगर कोई 200 अकाउंट्स बंद किए हैं तो वो सरासर इस आधार पर किए हैं। ट्विटर ने ये जानकारी दी है कि वो अकाउंट्स किसी तरह का फेक न्यूज़ या फिर हेट या फिर किसी तरह का टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका टूल ट्विटर नहीं बनना चाहता है। इस वजह से उन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की एक और बौखलाहट है जो ट्विटर के जरिए सामने आ रही है। ट्विटर वैसे भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन चुका है जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई जैसा हालात क्रिएट कर देता है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये जो इल्ज़ाम है कि इन्फ्लुएंस इंडिया कर रहा है इस बात को लेकर, ये सरासर बेबुनियाद है। ट्विटर ने भी इस बात की सफाई दे दी है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।